जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। शारदीय नवरात्रि 2025 शुक्ल योग में होगी शुरुआत। घट स्थापना की पूरी सामग्री और शुभ मुहूर्त जाने। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हूं तृप्ति गुप्ता। स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। आज की हमारी यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए लेते हैं इन सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व इस बार शुरू हो रहा है शुक्ल योग में, जो बेहद शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा की आराधना के लिए नवरात्रि की घट स्थापना का विशेष महत्व है, लेकिन सही सामग्री और नियमों का ध्यान न रखा जाए तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शारदीय नवरात्रि की शुभ शुरुआत, घट स्थापना का सही मुहूर्त और पूरी सामग्री सूची, ताकि आपके घर में देवी माँ का वास और सुख समृद्धि बनी रहे। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है। ऐसे में आइए जानते हैं घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त और सामग्री। शारदीय नवरात्रि इस साल 22 सितंबर सोमवार से शुरू हो रही है। ये पर्व कुल 10 दिनों तक मनाया जाएगा और 11वें दिन दुर्गा विसर्जन होगा। विशेष बात यह है कि इस बार नवरात्रि में तृतीया तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण पर्व का समय 9 के बजाय 10 दिनों का होगा। नवरात्रि का आरंभ कलश स्थापना और माँ दुर्गा के आह्वान के साथ होता है। इसके बाद नवदुर्गा की पूजा प्रारंभ की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना होती है। इस बार नवरात्रि का शुभारंभ शुक्ल योग में हो रहा है, जो अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त और सामग्री। शुक्ल योग का महत्व। 22 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन सुबह से शाम 7:59 तक शुक्ल योग रहेगा। इसके बाद ब्रह्म योग का प्रारंभ होगा। शुक्ल योग को सफलता और शुभ फल देने वाला योग माना जाता है। इसी में कलश स्थापना कर नवरात्रि की शुरुआत की जाएगी। शारदीय नवरात्रि पूजा सामग्री सूची। नवरात्रि पूजा विधि को संपूर्ण और सफल बनाने के लिए आवश्यक सामग्री पहले से तैयार कर लेनी चाहिए। प्रमुख सामग्री मिट्टी या पीतल का कलश, माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर, लकड़ी की चौकी, 7 प्रकार के अनाज, जौ। चौकी पर बिछाने हेतु लाल या पीला वस्त्र, आम और अशोक के पत्ते, लाल फूल, विशेषकर गुड़हल माला। माँ दुर्गा की श्रृंगार की सामग्री लाल साड़ी, चुनरी, सिंदूर, रोली, चंदन, गंगाजल, रक्षा सूत्र, सिक्के, घी, शहद, पंचमेवा, रुई की बत्तियां, फल, मिठाई, नैवेद्य, जटा वाला नारियल, सूखा नारियल, इलायची, लौंग, सुपारी, पान का पत्ता, अगरबत्ती, धूप, दीपक, कपूर, गुग्गल, लोबान, मातरानी का ध्वज, पूजा आसन, कुश या कंबल, माचिस, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, आरती की पुस्तकें, अखंड ज्योति हेतु बड़ा दीपक, तिल या सरसों का तेल, माँ दुर्गा के पग चिन्ह, मंडप सजाने के लिए केले के पौधे और रंगीन कागज इत्यादि। शारदीय नवरात्रि प्रतिपदा तिथि मुहूर्त। दृक पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को रात 01:23 से शुरू होकर 23 सितंबर को रात 02:55 तक रहेगी। इसी तिथि को कलश स्थापना और प्रथम पूजा की जाएगी। घट स्थापना में न करें ये गलतियां। 1. घट स्थापना से पहले पूजन स्थल की साफ सफाई सुनिश्चित करें। इसके बाद कलश स्थापित करने से पहले देख लें कि वो अंदर से साफ हो, यानी उसमें मिट्टी या किसी तरह की कोई गंदगी न हो। कलश के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। रसोई या टॉयलेट के पास घट स्थापना न करें। 2. पूजा के लिए खंडित कलश का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों में खंडित कलश स्थापित बिल्कुल न करें। एक बार अगर कलश स्थापित हो जाए तो उसे पूरे नवरात्र माता की चौकी के पास से न हिलाएं। इस कलश को अपवित्र हाथों से भी नहीं छूना चाहिए। 3. यदि आपने घर में घट स्थापना की है तो पूरे नवरात्र उस स्थान को खाली न छोड़ें। धार्मिक मान्यता है कि घर सूना रहने से देवी अप्रसन्न हो सकती हैं। इस अवधि में माता दुर्गा की आराधना के साथ साथ कलश की नियमित पूजा भी अनिवार्य है। 4. यदि आपके घर में लहसुन, प्याज या कोई दूसरी तामसिक चीजें रखी हैं तो उसे कलश स्थापना से पहले ही घर से बाहर कर दें। नवरात्र में क्यों होती है घट स्थापना? हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले कलश स्थापित कर देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। इसलिए नवरात्र में घट स्थापना के बाद ही व्रत का संकल्प लिया जाता है। घट स्थापना के साथ ही माता दुर्गा का आवाहन किया जाता है। कलश स्थापना करने के बाद ही नवरात्र में देवी के अलग अलग स्वरूपों को पूजा जाता है। माना जाता है कि स्थापित कलश पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता का संचार करता है। माँ भगवती के 5 चमत्कारी मंदिर, जहाँ गिरान विशेष, आज भी बरसती है असीम कृपा। माँ दुर्गा के ये 5 मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ नवरात्रि में माता के दर्शन मात्र से उनकी विशेष कृपा पाई जा सकती है।
आइए जाने 5 मंदिर कौन से हैं। वैष्णव देवी, जम्मू कश्मीर। नवरात्रि पर्व में वैष्णो देवी मंदिर में माता के भक्त जरूर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। त्रिकूट पर्वत पर स्थित इस मंदिर की महिमा गाई जाती है। मंदिर के पास ही भैरवनाथ का मंदिर है। माता भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन पाने के बाद भैरवनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। ठंड हो या गर्मी, किसी भी मौसम में माता वैष्णो देवी पहुंचना बहुत कठिन होता है, लेकिन सच्चे भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच ही जाता है। या सच्चे मन से माता के दर्शन करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। ज्वाला देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित काली धार पहाड़ी पर ज्वाला देवी का मंदिर है, जहां पर मां जलावा की पूजा आराधना की जाती है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां पर मां सती की जीभ गिरी। मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान यहां जो भी भक्त माता के दर्शन करता है उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। चामुंडेश्वरी देवी मंदिर, 1000 साल से भी अधिक पुराना चामुंडेश्वरी देवी मंदिर मैसूर शहर से 13 किलोमीटर दूर स्थित चामुंडी पहाड़ी पर है। यह मंदिर मां दुर्गा के चामुंडा रूप को समर्पित किया गया है। पौराणिक मान्यता है कि चामुंडी पहाड़ी पर ही माता चामुंडा ने महिषासुर का वध किया। वहीं माता चामुंडा के पवित्र तीर्थ को स्थान 18 महाशक्तिपीठों में से एक माना गया है। कामाख्या शक्तिपीठ, गुवाहाटी। कामाख्या शक्तिपीठ असम के गुवाहाटी जिले में स्थित नीलाचल पर्वत पर है। मां दुर्गा के शक्तिपीठों में एक मां कामाख्या शक्तिपीठ असम से 8 किलोमीटर दूर पश्चिम में है। यहाँ पर माता सती का योनि भाग गिरा था। यहाँ साल में 3 दिन मंदिर के पट को बंद रखा जाता है, क्योंकि इन 3 दिनों में माता रजस्वला रहती हैं। इन दिन में पुरुषों का मंदिर में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होता है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थित है, जहां पर माता भगवती की आराधना पूजा की जाती है। यह मंदिर भी मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती के पैर के अंगूठे गिरे, जिससे ये स्थान अति पवित्र हो गया। नवरात्रि के दिनों यहाँ दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो मित्रों, अब आप जान गए कि शुक्ल योग में घट स्थापना क्यों खास है और मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि नवरात्रि और देवी मां से जुड़े सभी महत्वपूर्ण उपाय और कथाएं आप तक समय पर पहुंचती रहें। जय माता दी, जय श्री हरि।